मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ नई चीजें सीख लेते हैं। आइए। एक तो क्लास लेट स्टार्ट हुई है, इसके लिए माफी। कारण क्या है कि सुबह सुबह कई बार ट्रैफिक जाम मिल जाता है और इतना भयंकर हो जाता है कि फिर बड़ी दिक्कत महसूस होती है। हाँ, तो कल मैं आपको बड़े सारे नियम समझा रहा था यहाँ पे। और जब नियम समझा रहा था तो बहुत सारी चीज़ें बताई कि भाई अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता, है ना। ये सारी बातें बताई थी, लेकिन एक चीज़ रह गई थी, डिजिटल सम, जिसके बारे में आज मुझे आपसे चर्चा करनी है। तो मेरे बच्चे, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, इसको समझ के चलते हैं। डिजिटल सम। बेटा ये बीज गिर गए, इसको उठा के ढक दियो डिब्बों में। डिजिटल सम को हम कहते हैं हिंदी में, या सिंपल लैंग्वेज में कहूं, रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग ए नंबर बाई 9। कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम कहलाता है। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल प्राप्त शेषफल ही डिजिटल सम कहलाता है। तो है, मतलब क्या है, प्रैक्टिकली समझाता हूं, बिल्कुल ना घबराएं। पहले तो आप अर्थ जान लिए, अब इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझाता हूं, क्या है इसका अर्थ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 4 5 6 7। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि 9 की विभाज्यता का नियम क्या है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। कि भाई 9 की विभाज्यता का नियम क्या है। तो नियम यह है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग 9 से भाग हो जाए, तो वह संख्या भी तो वह संख्या भी 9 से भाग होगी, 9 से भाग होगी। यानी अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया, तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। मेरे बच्चों, संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। सर कैलकुलेशन तो बेस्ट स्टार्ट हुआ तब तब भाई
डिजिटल सम, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएंगी। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया कि भाई 4 5 6 7 9 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, बताइए। या 9 से डिवाइड करके शेषफल क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर ले लेते हैं, देखिए भाग देते हैं, 9 5 45, जीरो फिर 6 उतारा, नहीं जाने जीरो फिर 7 उतारा, 9 7 63, सर रिमाइंडर आया कितना? 4, शेषफल आया 4। तो मेरे बच्चे, जब आपको विभाज्यता का नियम बताओ, डिविजिबिलिटी का रूल बताओ, तो आप इस तरह से ना करें। कोई भी नंबर है ना, तो उसके अंकों का जोड़ करो। जैसे 4 और 5 9, तो 9 तो 9 से कट ही है, तो इसको छोड़ दो। अब 6 और 7 13, 13 आया, 13 को 9 से भाग दो तो रिमाइंडर कितना आया? 4। या फिर आप ऐसे करिए भाई, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7, 15 और 7 कितना हुआ? 22। तो 22 में 2 और 2 अंकों का जोड़ करेंगे, कितना आएगा? 4। या फिर जैसे 9 बन जाए काट दो, 4 5 9 कट गया, 6 और 7 13, 13 का 3 और 1 4, इसके अंदर इसका भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? 4। समझाता हूं। जैसे मैं आपको कहूं 5 6 4 3 8 1 9 7 8 2 4, बताइए इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैंने कहा एक तरीका तो यह है कि भाई आप सबका जोड़ करें, कि सर 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26 और 1 27, 27 और 9 27 और 9, 9 और 7 16, 36, 36 और 7 43, 43 और 8 51, 51 और 2 53, 53 और 4 57। जोड़ते फिर से 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 8 26, 26 और 1 27, 27 और 9 36, 36 और 7 43, 43 8 51 2, 51 2 53, 53 और 4 57। तो 5 और 7 12, 12 में 1 और 2 3, इसका मतलब इसे 9 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा मेरे बच्चे? 3 3 3 3। या फिर इस तरीके से ना करके आप ये देखिए 9 कहां कहां बन रहा है। जैसे 9 ये बन गया, हटा दो इसे, 5 4 9 बन गया, 6 3 9 बन गया, 8 1 9 बन गया, 7 2 9 बन गया, बच गया 8 और 4। तो 8 और 4 को जोड़ेंगे 12, 12 का 1 और 2 3, तो शेषफल निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए? कोई नहीं, आराम से देखो, पहले हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल पेशेंस से समझो। देख ले कर। नहीं समझ में आया, कोई घबराने वाली बात ही नहीं, और नंबर लेंगे। 5 6 7 8 9 10 2 3 4, बताइए जी, इसे 9 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? पहले आप ट्राई करिए, फिर मैं सिखाऊंगा। आ रखा है?
आइए मेरे प्यारे बच्चों, जरा देखिए, दिमाग लगाइए, कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो हमें तो 9 बैठाना है। तो 5 4 है कहीं, एरा 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया। 9 अपने आप में हो गया, जीरो का कोई मतलब ही नहीं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 में 8 और 1 9, 9 से 9 को भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 0, 0 या 9। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी संख्या को 5 से भाग देंगे तो 5 रिमाइंडर थोड़ी आएगा। अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब 0 आ रहा रिमाइंडर। मेरे बच्चे अब कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चों को अभी भी इसमें दिक्कत है, कितने बच्चों को अभी भी दिक्कत है। जिनको दिक्कत है उनको दोबारा से समझा देता हूं कि हमें जरूरी नहीं 9 मिले या 9 बने, नहीं बन रहा घबराना नहीं है। तो ऐसे देखिए, फिर 5 और 6 11, 11 में डिजिटल सम कितना हो गया, 1 और 1 2, तो 11 ना लेके 2 ले, 2 और 7 9, 9 आती तो खत्म हो गई कहानी। अब यहां आते देखो 9 खत्म हो रहा है इसमें, ठीक है। 8 और 0 8, 8 और 1 9, ये भी खत्म हो गया। 2 और 3 5, 5 और 4 9, ये खत्म हो गया। 5 और 6 11, 11 का क्या हुआ, 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 का मतलब रिमाइंडर 0। ऐसे ले लो मेरे बच्चे। अब बताइए मुझे किस बच्चे को अभी भी दिक्कत है। क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू, नो डाउट। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिजिटल सम अपने आप में एक चैप्टर है जिसे मुझे कराना है अभी सिंप्लीकेशन में, लेकिन मैंने डिजिटल सम को यहां से इतना यूटिलाइज किया जितना मुझे जरूरत है। यह ध्यान रखना कि अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग दे रहे हैं और अगर हम लिख रहे हैं शेषफल 9, अगर हम लिख रहे हैं शेषफल 9, तो घबराना नहीं, इसका मतलब है शेषफल 0। अगर आपका शेषफल 9 आ रहा है तो इसका मतलब है शेषफल 0। डिजिटल सम शुरू कर दिया, खत्म कब कराओगे? अरे यार अजीब आदमी हो तुम लोग, मतलब फुद्दो आदमी हो क्या? मैंने कब कहा कि मैं डिजिटल सम पढ़ा रहा हूं यार? मैंने कहा कि मुझे जितने की इसमें जरूरत है उतना करा रहा हूं। हद है यार। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है डिजिटल सम ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 9। मतलब किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम है ना, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 7 हो सकता है। 9 और 0 तो एक ही बात है। यानी या तो 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो हर हाल में उसका डिजिटल सम यही होना है, और कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ हो ही नहीं सकता। आप कहें इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसका रीजन बड़ा सिंपल है सर, कि ये मान लीजिए कोई नंबर है, तो इसका आप डिजिटल सम निकालेंगे, तो जो डिजिटल सम आएगा उसका स्क्वायर कर रहे होंगे, हाँ है ना? तो उससे ही बना हुआ। बाकी जब मैं डिजिटल सम चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर, वहां मैं इसको खूब तबीयत से हिला डुला के आपको पढ़ा दूंगा। अब आप भी थोड़ा पेशेंस रखा करें। 9 का ही क्यों लेते हैं? कह तो रहा हूं मेरे भाई, डिजिटल सम पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। अभी मैं सिर्फ स्क्वायर रूट समझाना चाह रहा हूं। यार तुम अजीब आदमी हो, तुम छोटी बात को क्यों नहीं पकड़ते? मैंने कहा कि भाई अभी के लिए आप डिजिटल सम सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि 9 से भाग देने पे जो शेषफल बचता है उसे हम डिजिटल सम कहते हैं। मैंने बड़े आसान शब्दों में लिखा है। मैं पढ़ाऊंगा प्रभु, डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, क्यों बात परेशान हो रहे हो? पूरा बड़ा चैप्टर है, पढ़ाऊंगा आपको। अच्छा एक बात बताओ, हम एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उसमें उसका यूज मात्र 5 सेकंड का, तो इस 5 सेकंड के यूज के लिए उतनी चीजें पढ़ानी उचित है जितना उस चैप्टर में यूज हो रहा है, या उसके लिए मैं उस चैप्टर को पूरा पढ़ा दूं? पूरा पढ़ा दूंगा तो फिर ये चैप्टर छूट जाएगा। तो जब उस चैप्टर की बारी आएगी बच्चों, तब मैं पढ़ाऊंगा। आप क्यों परेशान होते हो यार? छोटी बातें ना किया करो।
एक भाई कह रहा है 3/3 अरे बताएंगे प्रभु, इसे बोर्ड मास नियम कहते हैं, वहां समझा देंगे। अब टीचर का टेस्ट मत लिया करो। तो डिजिटल सम के लिए नियम है कि भैया या तो 0 आए या 1 आए या फिर 4 आए या 7 आए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे ही चेक करते हैं इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो देखो यार 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 7 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6 आ गया। क्या 6 आने से कोई डिजिटल सम 6 आने से कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए या तो 0 आए या 1 आए या 7 आए या 4 आए। 0 1 4 7, यहां देखते हैं 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 2 9, बचा कितना 6, तो डिजिटल सम आया 6, हो ही नहीं सकता। देखिए जी 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 1 और 2 3, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। हाँ है ना। अब आते हैं यहां, भाई देखो यार कुछ बन तो रहा नहीं है, अब जोड़ते हैं। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 9 से भाग हो जाता है, डिजिटल सम 8 और 1 9, 9 का मतलब 0 बन गया। नहीं पल्ले पड़ रहा था ऐसे देखो 5 और 6 11, 11 का डिजिटल सम 1 और 1 2, 2 और 7 9, 9 का डिजिटल सम 0, फिर 8 और 6 14 और 1 15, 15 का डिजिटल सम 5 और 1 6, 6 आ गया। इसका मतलब 6 आ गया तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनाएगा। हाँ है ना भाई, नहीं समझे? आप ऐसे ढूंढो जो 9 बना रहा हो। 9 तो केवल 8 और 1 9 बना रहा है, अब बाकी तो 9 नहीं बना रहे, तो आप या तो जोड़ो 5 और 6 11, मेरे हिसाब से तो 11 का डिजिटल सम 2 लिखो, फिर 2 और 7 9, 9 खत्म हो गया, फिर बचा 6, और 6 डिजिटल सम हो नहीं सकता। डिजिटल सम होने के लिए 0 1 4 या 7 चाहिए। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जितने भी स्क्वायर रूट के नियम सिखाए हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं और जरा ध्यान से देखें। बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन किया, जरा समझिए इसे। इफ ए नंबर एंड्स विद 2 3 7 एंड 8 देन इट कैन नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पहला नियम यह कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक या किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में 2 3 7 या 8 आता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। पहला नियम। दूसरा कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 1 4 या 7 आएगा। 0 1 4 या 7 आएगा। 0 और 9 में कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सेम ही देते हैं। हाँ है ना। अगला नियम, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका आखिरी अंक 5 है तो उसका दहाई का अंक 2 होगा। ये इकाई का अंक होता है और ये दहाई का। तो अगर इकाई का अंक 5 है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो हर हाल में दहाई का अंक क्या होगा मेरे बच्चे? 2, है ना, अदरवाइज हो ही नहीं सकता। उससे अगला नियम, यदि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और वो इवन नंबर है, सम संख्या है, तो जरूरी है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो? 4 से डिवाइड हो। और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों? 4 की विभाज्यता का नियम मैंने बताया कि अगर कोई संख्या 4 से भाग होनी है तो उसके आखिरी 2 अंकों को 4 से भाग दे तो बस पता चल जाएगा संख्या 4 से भाग हो रही है या नहीं हो रही। क्वाइट सिंपल। हाँ है ना। और आगे आते हैं। अगला बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी 2 अंक हर हाल में 1 से लेके 24 तक के वर्ग के आखिरी 2 अंक होंगे। 1 से लेके 24 तक के आखिरी 2 अंक होंगे। लास्ट था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स विद, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज एंड्स ओनली पेयर ऑफ 0, कि अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके आखिरी में 0 के जोड़े होंगे। 0 के क्या होंगे मेरे बच्चे? जोड़े होंगे। हाँ है ना। ये सारे नियम मैंने बता दिए। अब हम चर्चा करते हैं आगे। देखो यार, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है तो इसका वर्ग करोगे तो क्या आएगा? 0 ही रहेगा। 1 है तो 1 का वर्ग करोगे तो भी क्या रहेगा? 1 रहेगा। हाँ है ना। अगर 5 है किसी नंबर का यूनिट डिजिट तो उसका वर्ग करोगे तो 5 ही रहेगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है और अगर आप इसका वर्ग करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट भी मेरे बच्चों क्या आएगा? 6। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि भैया 0 1 5 और 6,
अगर आप इन सब का वर्क करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट सेम ही रहता है, 0, 1, 5 और 6 ही रहता है। 0, 1, 5 और 6 ही रहता है, पहली बात। अब आते हैं आगे कि मेरे बच्चे अगर आप 2 का वर्क करें, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है, इसका वर्क करें तो भी यूनिट डिजिट 4 बनता है। और अगर कोई नंबर 8 है और इसका वर्क करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 4 बनता है। यानी 2 और 8, स्क्वायर ऑफ 2 एंड 8 हैव सेम यूनिट डिजिट 4। यानी अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 है और उनका आप वर्क करेंगे तो हमेशा ही उनका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 4 बनेगा। हमेशा ही यूनिट डिजिट क्या बनेगा मेरे बच्चे, 4। अब देखिए 3 है, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है और उसका वर्क करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। ऐसे ही 7 है, 7 का भी वर्क करोगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9। तो मेरे प्यारे बच्चों यह भी एक बड़ी बात है क्या कि 7 का वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट 9 आता है और 3 का वर्क करने पे भी यूनिट डिजिट 9 आता है। मतलब 3 का वर्ग हो या 7 का वर्ग हो या ऐसा कोई नंबर हो जिनका यूनिट डिजिट 3 या 7 उनका वर्क करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही 9 आएगा। और कौन कौन सी सिमिलरिटी है जी, और सिमिलरिटी यह है कि जी 4 का वर्क करोगे तो भी यूनिट डिजिट 6 आता है और 6 का वर्क करोगे तो भी यूनिट डिजिट 6 आता है, क्योंकि 4 का वर्क 16 उसमें यूनिट डिजिट 6 आता है, 6 का वर्क 36 उसमें भी यूनिट डिजिट 6 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 4 और 6 दोनों का वर्क करने पे यूनिट डिजिट 6 ही आता है, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों 1 का वर्क कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है और 9 का वर्क कर रहे हो तो भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। यानी 1 और 9 का वर्क करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा ही सेम रहेगा, 1 ही रहेगा। अब मेरे बच्चों इस पे एक बार पढ़ो इसको, और अच्छा तरीका ये है कि इसे अपनी कॉपी में लिख लो जल्दी से कि भाई किस किस के यूनिट डिजिट से कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट बनता है। हिंदी में लिख दिए ढक्कनों, इसमें हिंदी इंग्लिश में है ही क्या। चलो सुनो, देखो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है या किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है तो इसका आप वर्क करेंगे ना तो यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। दूसरा, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या किसी नंबर का यूनिट डिजिट 7 है और इसका आप वर्क करेंगे तो यूनिट डिजिट मेरे बच्चे 9 आएगा, है ना। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है या फिर 6 है तो अगर आप इसका वर्क करेंगे तो भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, हाँ है ना। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है या फिर 9 है तो इसका भी वर्क करोगे तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसका यूनिट डिजिट भी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 ही रहेगा, हाँ है ना। ये नियम मैंने आपको लिखवाए हैं। 0 का 0 रहता है, 5 का 5 रहता है। यानी 0 का वर्क करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, 5 का वर्क करोगे
यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। बस सिंपल, कुछ है ही नहीं खास इसमें। 0 का 0 रहना है, 5 का 5 रहना है। बताओ यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताइए। हाँ है ना? सॉरी। अब इसको मेरे बच्चे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बताइए। देखिए, हम किसी भी नियम से 100% नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम 100% ये बता पाएंगे कि ये आंसर नहीं है। इसलिए आप घबराइए मत, हम 100% कौन सा आंसर नहीं है उस पर चले जाएंगे। हाँ जी, तो जरा बताइए कि इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। तो सबसे पहला काम ये कि हमें ये पता है कि सर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 2, 3, 7 और 8 उसकी यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, है ना? तो भैया यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 6 है, 6, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो काट दो। अब हमने एक नियम ये पढ़ा था कि सर अगर 5 है आखिरी में तो उससे पहले क्या होना चाहिए? 2, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका मतलब ये नियम भी काट दो। अब आइए यहां 6, तो मेरे हिसाब से मैंने देखा ये इवन नंबर है, और अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन नंबर है तो हर हाल में वो किससे भाग होना चाहिए? 4 से। और 4 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है सर? आखिरी 2 अंक। तो आखिरी 2 अंक देखेंगे तो भैया 66 क्या 4 से भाग होता है? तो भैया नहीं होता, 60 64 हो जाता, 66 तो नहीं होता। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहां आते, अब देखो यार इवन नंबर है, 4 से भाग हो रहा है, 4 एकम 4, 4 निम 36, 4 से भाग हो रहा है। तो अब मैंने ये देखा कि भाई मेरे पास 4 ऑप्शन है और इनमें से मुझे किसी एक को सही बताना था, लेकिन मैं सही कौन सा ये नहीं बता सकता सवाल में, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब 4 में से 3 काट दिए तो नेचुरल है चौथा होगा, ठीक है ना भाई? मैं इस बात के लिए तो 100% श्योर हूं कि पहले 3 तो आंसर नहीं हो सकते। किसी भाई को दिक्कत है? अब आगे अगर आप इसको श्योर ही करना चाहते हैं कि ये है या नहीं, तो भैया हमने पहला नियम दौड़ा के देख लिया कि 4 से भाग हो रहा है, 2, 3, 7, 8 चेक कर लिया। अब हम चेक करें डिजिटल सम, कि डिजिटल सम अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। हो सकता है 4 ऑप्शन गलत दे रखो पेपर ने, तो 7 और 2 9 है ना, 1 और 6 7, 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 4, तो डिजिटल सम आया 4, और नियम है 0, 1, 4 और 7। अगर ये डिजिटल सम आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं। हाँ है ना? मेरी बात समझे? पक्का? और आगे आते, मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं, हम ये नहीं कह सकते बताए गए रूल से ये नहीं कह सकते कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नंबर होगा, पर यह 100% कह सकते हैं, कह सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और हम ये जरूर कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये नहीं बता सकते कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन ये बता सकते हैं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे इस वाले सवाल में ध्यान हो तो हमने ये बता दिया था ये नहीं है, ये बता दिया था ये नहीं है, ये बता दिया था ये नहीं है। ये हो भी सकता है नहीं भी ना, लेकिन ये तय था कि 3 नहीं है। अब इसी की तर्ज पे सवाल पे आ जाए।
सारे नियम एक साथ लगा दीजिए। बेटा एक सेकंड देखो मेरे प्यारे बच्चों, पहला नियम 2 3 7 8 नहीं हो सकते, हटा दो। दूसरा नियम जीरो पेयर में होंगी, एक सिंगल जीरो नहीं हो सकती या 3 जीरो नहीं हो सकती। फिर सर एक हो सकता है यूनिट डिजिट, बिल्कुल हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब अगली लड़ाई कि सर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर इवन है, जैसे ये इवन है, तो इवन के लिए कंडीशन है कि डिजिटल सम क्या होना चाहिए ना, किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से। मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ क्या ये 4 से भाग हो रहा है? मेरे बच्चों ये बताओ क्या ये 4 से भाग हो रहा है? आप कहेंगे ना सर 4 6 24 होता है, 26 नहीं होता। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहां आते हैं, यहां आप क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं? भाई आपने इतने सारे नियम सीखे, या तो आखिरी अंक 5 हो, या 2 3 7 8 हो, या फिर 4 से भाग होने वाला हो, या जीरो का पेयर हो, या फिर डिजिटल सम। डिजिटल सम अप्लाई करते हैं, 7 और 2 9, 3 2 5 और 1 6। अब डिजिटल सम क्या होने चाहिए? 0 4 0 1 4 7। बताया था कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा, हाँ है ना। जबकि इसका डिजिटल सम तो 6 आ गया, तो इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मतलब मेरे बच्चे हम ये कह सकते हैं अपने नियमों के बिहाफ पे कि सर इनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। मैं फिर से आपको बताता हूं, हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्योंकि हमने जितने भी नियम सीखे हैं वो नियम अप्लाई कर देने और काम हो जाना हमारा, और तो कुछ है ही नहीं भाई बात। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर रूल 3 से तो परफेक्ट स्क्वायर है। अरे मेरे बावले बालक, मैंने ये बताया था कि जितने भी नियम है ना, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे मैं आपको कहूं, मैं आपको कह दूं 1700, बताओ क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप तो कह दोगे हाँ बिल्कुल है सर, क्योंकि आखिरी में 2 जीरो होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अरे नहीं रे मूर्ख, एक नियम लगने से आप नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन अगर कोई भी नियम नहीं लगा तो कह सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बताया था 0 0 हटा दो। अब चेक करो कि यूनिट डिजिट 2 3 7 8 हो सकता है? 2 3 7 8, तो आप कहेंगे हाँ सर 7 है, 7 तो नहीं होना चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी एक नियम अप्लाई होने, मेरे प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो। पहले इसको करो फिर इसका करो। मैंने इतने साफ लहजे में कहा, लिखवाई भी ये बात बच्चों की तरह, वरना कौन टीचर लिखवाएगा इस स्तर पर जब आप ग्रेजुएट बच्चे हैं, कि हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर किसी नंबर पे कोई नियम अप्लाई हो गया तो ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन अगर वो नियम अप्लाई नहीं हुआ तो ये 100% तय है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। शब्दों को ध्यान से सुने और समझे। आप चिंता ना करें, मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, दिक्कत है तो आपको समझने की, हर एक पे टाइम लगाइए।
आइए मेरे बच्चे, घबराइए मत। देखिए यार, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा? भैया 6 है, हो सकता है 1 6 होगा, हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि एक तो 6 आ गया, एक एक 6 हो गया, 4 से भाग हो गया। अब डिजिटल सम लगाते हैं, 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 1 7, 2 9 हो गया, डिजिटल सम भी अप्लाई हो रहा है। यानी हमारे पास जितने नियम थे सारे के सारे अप्लाई हो गए। अब अगले में जाते हैं। भैया 6 और 2 8 और 1 9, 8 और 1 9, डिजिटल सम आया 2। दो डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि 0 1 4 7 होगा। वैसे भी हमें ये बात समझनी थी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी दो अंक 2 3 7 8 नहीं हो सकते। तो 2 आ गया, इसलिए गलत है, काटा मार दो, नो। अब मेरे बच्चों ये देखो, मैंने एक नियम आपको ये भी बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तभी कहलाएगा जब उसमें 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी दो डिजिट इसके आखिरी दो डिजिट हो। तो देखो, वैसे मतलब और भी नियमों से मैं बता सकता हूं, लेकिन सारे नियम इस बहाने रिवाइज भी कर लेंगे। अब ये बताइए मेरे बच्चे कि क्या ये किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के 1 से 24 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी दो डिजिट दोनों हो सकते हैं? तो आप कहेंगे हां सर, हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बताओ। 1 से 24 तक क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा है, या 1 से 24 तक किसी नंबर का स्क्वायर ऐसा है जिसके आखिरी दो अंक दोनों हो? तो बहुत सारे ढक्कन तो पढ़ते ही नहीं है, घर पे याद ही नहीं करते। मैंने कहा था प्रभु कम से कम 1 से 25 तक तो स्क्वायर याद कर लो, वो तो टिप्स पे होना चाहिए। तो आपको याद होगा 23 का वर्ग क्या होता है, 529। तो आखिरी दो अंक 29 है, ये भी ठीक है। लेकिन हम और भी तरीके से सर्च आउट करते हैं। सर वो तरीका फॉलो हो रहा है, डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। 9 हो गया, 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। सर 5 नहीं हो सकता, सर गलत बात है। नहीं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है, डिजिटल सम। हाँ है ना? तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों सी ऑप्शन भी गलत है। हाँ है ना? यहाँ ये 6 और 3 9। भाई देखो, मैं एज ए स्टूडेंट सबसे पहले क्या देखना चाहूंगा, मैं ये देखना चाहूंगा कि 2 3 7 8 ना हो बटे में, मतलब आखिरी में यूनिट हो गई जी, बात है। 0 का पेयर होना चाहिए, वो भी चेक कर लिया जी। 5 हो तो उसके अगला अंक 2 होना चाहिए, वो भी चेक कर लिया सर। फिर क्या कि भाई अगर इवन है तो ये चेक कर लो कि जोड़ 4 से भाग हो जाए, मतलब आखिरी दो अंकों का योग, मतलब माफ करिए आखिरी दो अंक 4 से भाग हो जाए, वो भी चेक हो गया सर। अब बचा जी डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। तो 6 और 3 9, 5 7 12, 12 और 5 17, 7 और 1 8। तो डिजिटल सम 8 है, जबकि डिजिटल सम नियम है 0 1 4 7। मेरे बच्चे जब इसे बार बार लिखोगे ना, इन चीजों को बार बार लिखोगे तो पक जाएंगे आपके। अब आपने देखा कि सर देखो, हमारे पास जितने नियम टीचर ने सिखाए हैं उसमें से तय हो गया कि बी सी डी तो आंसर नहीं होंगे। ए में सारे नियम अप्लाई हो रहे हैं, सारे नियम भी अप्लाई हो रहे हैं, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। हो सकता है, हो सकता है, और होगा में अंतर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। समझना, आप कहे पेपर में कैसे आएंगे सवाल, मैं बैठा हूं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मस्त और जबरदस्त तरीके से सिखाऊंगा। और पेपर में आप एक एक सेकंड में इन सवालों को उड़ाएंगे, लेकिन संयम से, पेशेंस से, धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे। जो बहुत तेज चलते हैं वो बहुत जल्दी गिरते भी हैं, और उस तरीके की पढ़ाने की मेरी स्टाइल भी नहीं है, मेरी बस की भी नहीं है। बताइए, सारे नियम अप्लाई किया करो।
बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सभी पार्टिसिपेट करें, यही मुझे चाहिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां आते हैं, 5 के साथ 2 होना चाहिए, काटा मार दो। इसमें कानून नहीं लग सकती, इसमें नहीं लग सकती, इसमें नहीं लग सकती। अब यहां तो भैया देखो, ये देखना है कि क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी दो अंक 89 होता है 1 से 24 तक। 1 से 24 तक कोई भी एक ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्क करें तो आखिरी दो अंक 8 9 हो। बताओ जल्दी से, बताइए। क्या मेरे प्यारे बच्चों कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका 1 से 24 तक जिसका वर्क करने पे आखिरी दो अंक 89 आए? देखो नियम सारे अप्लाई करो, ऐसा नहीं है डिजिटल सम के पीछे पड़ जाओ। आप कहेंगे हाँ सर 17, 17 का वर्ग होता है सर 289, क्योंकि जब आप सारे नियम अप्लाई करेंगे तभी तो याद रख पाएंगे। और आप घबराइए मत, दिल्ली पुलिस में भी आएगा, ये हर जगह ये काम आते हैं। सिंप्लीफिकेशन हर जगह आती है, हर जगह दड़ल्ले से पूछा जाएगा, आप घबराइए मत उस चीज को। तो इसका मतलब डिजिटल सम चेक करना पड़ेगा। तो 7 और 2 9, 9, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम 2 और 0 2, यानी 0 1 4 7। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। अब आप मेरी बात को जस्टिफाई कर पाए होंगे जो मैं आपको कहता कि मुझे डिजिटल सम जितना चाहिए उतना ही तो मैं समझाऊंगा ना यार, क्योंकि आपको उतने से समझ में आ गया और अब हर बच्चा शायद आंसर देना चाहेगा या दे रहा होगा। भैया 4 से भाग हो जा रहा है, 16 आता भी है, तो भैया देखते हैं। देखो 7 8 9, 7 5 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 1 9, 9 का डिजिटल सम मतलब 0। ये हो सकता है, ये बाबू हो सकता है। अब देखिए यहां 6 3 9 है ना, तो 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम 1 और 4 5। नहीं हो सकता क्योंकि डिजिटल सम 0 1 4 7। मेरे प्यारे बच्चों बताओ सही है गलत? सही। तो ये नियम जितने आप सीख रहे हैं इससे आपको नहीं लग रहा कि आप कितना तेज हो गए, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ गया आपका इन चीजों को ढूंढने में? मैं ये नहीं कह रहा कि इससे आप हर बार सवाल सही कर देंगे, नहीं यार, हम लेकिन कम से कम 4 ऑप्शन में से 2 1 2 3 कुछ तो गलत बता ही पाएंगे ना कि ये गलत है। सारे नहीं बता पाएंगे लेकिन कुछ तो बता पाएंगे ना। तो उसी खोजबीन में लगे हुए यार हम। बताइए, अब इसी बात को घुमा के पूछ लिया तुमसे। इवनिंग का क्लास समझ नहीं आया था प्रॉफिट एंड लॉस का? वैसे तो यार मैंने कल इवनिंग में एक ही टाइप पढ़ाई थी और पूरी उसी को कंप्लीट कराया था, आना चाहिए था समझ में। क्या इलाज बताऊं उसका यार? अब मैंने कराया तो बिल्कुल बेसिक से ही था। आज कोई नहीं, और थोड़ा अगली टाइप को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। देखिए कहने का मतलब ये कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा। तो यू जस्ट हैव टू गेट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आइए, तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 2 3 7 8 नहीं हो सकते यूनिट डिजिट, तो है 8 है, हटा दो। डेसिमल के बाद पेयर में होने चाहिए, सारे ही पेयर में खिलाड़ी। अब ये बताओ कि क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी दो डिजिट 99 हो सकते हैं? मतलब 1 से 24 तक क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका वर्क करने पर आखिरी दो डिजिट 99 आता हो? बताओ जल्दी से सोच के बताओ मेरे बच्चे कि क्या कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसा कोई नंबर है 1 से 24 तक जिसका वर्ग करने पर आखिरी दो अंक 9 9 आते हो? बताओ बे ढकनो, बता नहीं रहे। सोचो, तुम तो पढ़ते हो भाई।
देखो तुम्हारा सिलेक्शन कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अगर सिलेक्शन रुकेगा तो सिर्फ आप ही रोकेंगे अपना। आप रट लो 1 से 24 तक, ये ढीले नहीं छोड़ना है। और धीरे धीरे वर्कलोड बढ़ जाएगा बाद में, अगर आप तैयारी रोज का काम रोज नहीं करेंगे। जरूरी है रोज का काम रोज किया जाए। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई गड़बड़ वाली बातें नहीं है इसमें। तय हो गया सर कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका वर्क करने पर आखिरी तो अंक 99 है। इसका मतलब सर ये आंसर नहीं है। पता चला इस मेथड का? क्यों मेथड का पता चला? क्योंकि अगर आप इस सवाल को इन चीजों से ध्यान रखेंगे तो ये चीजें बहुत काम आनी है आपके। छोटी मोटी चीजें नहीं, बहुत काम आनी है। पता नहीं कहीं डिजिटल सम सेट हो जाए लेकिन ये मेथड सेट ना हो फिर, इसलिए पेशेंस रखिए। 49 तो होता है 7 का और 49, तो इसमें तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो डिजिटल सम लगाते हैं भाई इसमें। तो देखो यार 5 और 4 9, 9 तो 9 गया, 6 और 2 8, 8 डिजिटल सम नहीं हो सकता। माफ करिए, डिजिटल सम होता है 0 1 4 7। बार बार लिखिए इसको, जब आप कॉपी में कर रहे हैं तो बार बार लिखिए इसे, बार बार लिखिए, बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये डिजिटल सम सेट नहीं हो रहा, यानी परफेक्ट के नंबर नहीं है। यहां पे 5 और 4 9, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 1 बचा। तो हमें पता है डिजिटल सम 0 1 4 7 हो सकता है। इसका मतलब सी ऑप्शन ट्राई किया जा सकता है। लेकिन अब हमें यह भी देखना होगा, सी ऑप्शन जब आप ट्राई कर रहे हैं तो सी ऑप्शन से आपको ये तो पता चल गया कि सर इसका डिजिटल सम 1 आया, और डिजिटल सम 1 आया तो सेट हो रहा है मामला। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्क करने पर आखिरी 2 डिजिट 2 4 आए? ऐसा कौन सा नंबर है जिसका वर्क करने पर आखिरी 2 डिजिट 3 2 4 आए? तो आप कहेंगे सर 18। 18 का वर्ग होता है सर 324। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 0 1 4 7 ही होता है। एक भाई कह रहा है डिजिटल सम ये 0 1 4 7 क्यों होता है? वैसे मैंने आपको बताया कोई भी डिजिटल सम ले लो आप भाई, डिजिटल सम 9 से भाग दे रहे हैं तो 0 से लेकर 9 तक कोई भी हो सकता है। जब आप उसका वर्क करेंगे ना तो अपने आप यही आएगा। जैसे भाई कोई नंबर है n और मैं इसका वर्क करना चाह रहा हूं, तो n का डिजिटल सम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9। यही तो हो सकता है डिजिटल सम। 9 तो होगा ही नहीं क्योंकि 9 और 0 एक ही बात है। तो जब आप इसका वर्क करेंगे तो भी डिजिटल सम 0 ही बना। 1 का वर्क करेंगे तो डिजिटल सम 1 बना, 2 का वर्क करेंगे डिजिटल सम 4 बना, 3 का वर्क करेंगे 9 बना, 9 का मतलब 0 बन गया, 4 का वर्क करेंगे 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 बना, 5 का वर्क करेंगे 25, 25 का डिजिटल सम 5 और 2 7 बना, 6 का वर्क 36, 36 का डिजिटल सम 6 3 9 0 बना, 7 का वर्क 49, 49 का डिजिटल सम देखोगे 9 हटा तो 4 बचा, वो लिख लिया है। 8 का वर्क 64, 64 का डिजिटल सम 6 4 10, 10 का मतलब 1 शून्य यानी 1 बना। तो आपने देखा किसी भी नंबर का वर्क कर रहे हो तो डिजिटल सम या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। बेटा जब समझ ना आए ना तो टीचर को ना बका करो, करिए। रिवाइज कैसे करें? एटलीस्ट जो क्लास में पढ़ा है उसको बार बार पढ़ लीजिए। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं इनमें से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। यहां 2 आ गया, काटा मार दो। 3 7 8 नहीं है, ठीक है जी। यहां डेसिमल का 3 डिजिट है इसलिए काटा मार दो। अब आते हैं आगे। अब सर सारे सेट हैं, इवन नंबर है 4 से भाग भी हो रहा है, इवन है 4 से भाग भी हो रहा है, ये तो सेट हो गया। और अब ये देखो कि क्या किसी परफेक्ट के नंबर के आखिरी 2 डिजिट 96 हो सकते हैं 1 से लेकर 24 तक?
आप कहेंगे हाँ सर 14 का वर्ग होता है सर 196, 196 यानी 96 आ रहा है सर, ये भी सेट हो रहा है। 0,4 तो 2 का वर्ग करने पे आ गया 0,4, यानी गड़बड़ हो रही है सर। अब क्या किया जाए सर, डिजिटल सम उठाया जाए। डिजिटल सम उठाते हैं जी। 4 और 3 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 का डिजिटल सम 8 और 9 0 आ गया, यानी ये सेट हो रहा, ये हो रहा। अब यहां आते हैं, 9 कटा 4 4 8 और 2 10 और 6 16, 16 का डिजिटल सम 6 और 1 7 आ गया। तो 0 1 4 और 7 डिजिटल सम हो सकता है। तो यानी हम जिस भी तरीके से ढूंढ रहे हैं उन सभी तरीकों से हम ये ढूंढ पाए कि यार ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। मेरी बात समझे या नहीं? सर 0,4 कैसे हो सकता है मेरे बच्चे, 2 का वर्ग है ना 0,4, कैसी बात कर रहे हो भाई? 2 का वर्ग 0,4 नहीं लिख सकते, जैसे 3 का वर्ग 0,9 नहीं लिख सकते। कल भी तो किया था हमने ये काम। मैंने एक लास्ट में परफेक्ट स्क्वायर मतलब सब स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताई थी, तो 3 का वर्ग फिर 33 का वर्ग उसमें बताया तो था। अब घबराइए मत, इससे आगे कहानी में सिखाऊंगा। अब क्या करें, आपको कुछ नहीं करना, अभी जितने नियम सिखाए थे उसके बिहाफ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता ये आप ढूंढ लें। एक भाई कह रहा है सी वाला कैसे, सी वाला इसलिए क्योंकि 4 से भाग हो रहा है, डिजिटल सम सेट होने लग रहा है। और हमें क्या चाहिए यार भाई, हमारे को जितनी प्रॉपर्टी आती है वो सारी की सारी मतलब सेट होनी चाहिए, बाकी बाद में देखेंगे। लेकिन हम यहां से ये ढूंढ पाए कि हमारा सी ऑप्शन आंसर हो सकता है और ए आंसर हो सकता है, हाँ लेकिन बी और डी मेरे आंसर नहीं हो सकते। इतनी बातें मैं आपको बता पाया। अब मेरे प्यारे बच्चों हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। 1 से 50 तक जो करवाए बहुत अच्छा स्टूडेंट है, नहीं कर पाए तो मेरे भाई 1 से 24 तक जरूर कर लीजिए, वरना दिक्कत में फंस जाएंगे। पढ़िए जरा इस सवाल को। भाई तेज मत भागने की कोशिश करो, धीरे पढ़ो लेकिन 100% पढ़ो, पूर्ण पढ़ो। आइए मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, आइए। कहता है 3 8 6, कहता है इनमें कौन सी संख्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक सेकंड रुकना भाई, एसी मरवाएंगे इस मौसम में। कहता कौन सी संख्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
हाँ जी, देखो धीरे धीरे समझाता हूं। कहता है इस नंबर में, एक मिनट रुकना मेरे बच्चों, इस नंबर में कौन सा नंबर जोड़ा जाए इन ऑप्शन से कि परफेक्ट स्केयर हो जाए। देखो मैं 60 जोड़ देता हूं, तो 60 जोड़ते ही आप ये बताओ, ये 2 आएगा, ये 6 2 8 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा। तो ये बताओ क्या ये परफेक्ट स्केयर नंबर हो सकता है? आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्केयर नंबर होगा तो उसका आखिरी डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता सर। 2 3 7 8 नहीं हो सकता मेरे बच्चों, अगर परफेक्ट स्केयर नंबर है। आपने बिल्कुल सही बात कही सर आपने, यानी ये आंसर नहीं होगा। अब आगे आते हैं सर, क्या 57 हो सकता है? देखिए सबसे पहले आप करा करो यूनिट डिजिट पकड़ने की कोशिश कि यूनिट डिजिट से कुछ खेल तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब जब ऐसी बात आ गई ना तो आप इसका डिजिटल सम निकाल लो। ऐसे सवालों में 6 और 3 9, 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का डिजिटल सम 0, ये आया 2, यानी इस पूरे नंबर का डिजिटल सम आ गया 2। अगर मैं इसमें ये जोड़ूं तो इसका डिजिटल सम कितना है? 5 और 7 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3, 3। तो क्या 3 और 2 का जोड़ करेंगे तो 5 आएगा? क्या किसी परफेक्ट स्केयर नंबर का डिजिटल सम 5 हो सकता है? आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिजिटल सम हो सकते हैं सर 0 1 4 और 7। ये गलत है। आप अगर नहीं समझ पाए मेरी बात को तो मत घबराइए, मैं पूरा समझाता हूं। सुबह सुबह नहा धो के आते हैं ना बच्चों, एसी चला देते हैं, वो एसी से देता है। 57 को जोड़ो, 7 2 9, 5 2 7, 8 6 8 3। देखो वैसे ही आप जानते हैं किसी भी 1 से 24 तक कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका वर्क करने पर आखिरी 2 डिजिट 7 9 बचे। क्या कोई नंबर है जिसका वर्क करने पर आखिरी 2 डिजिट 7 9 बचे? बोलो है। तो आप कहेंगे ना ना सर कैसी बात करो, कोई भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। रख दिया करो, बस बोल दिया तो है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें डिजिटल सम पकड़ना है। डिजिटल सम पकड़ने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं, वैसे ही रिजेक्ट हो गया था लेकिन आप डिजिटल सम समझने की कोशिश करो। 6 और 3 9, 9 कट गया। 8 और 8 16, 16 और 7 23, 23 का डिजिटल सम कितना आया? 5। और 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता। मैंने कहा आप ऐसे करो ही मत, आप सिंपल इसका डिजिटल सम निकाल लो और इसका निकाल लो। जैसे इसका निकाला 6 3 9, 8 8 16 और 2 18, 0 हो गया 2, तो इसका डिजिटल सम 2। अब देखो 5 और 7 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, तो 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, वो हो ही नहीं सकता, ये आंसर नहीं। 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता, गलत बात है। 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम नहीं हो सकता। अब इसको करके देखते हैं, 6 और 2 8, तो 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम कितना है? 1, ये हो सकता है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर होगा। गधे बी के ऑप्शन दे रहे हैं, अरे ढक्कनों बी कैसे दे रहे हो? उल्लुओं, इसका डिजिटल सम 2 आया, इतनी पूरी कहानी का। इसका 2 और 2 4 आया, तो 4 में 2 जोड़ा 6। क्या किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 6 आ सकता है? 0 1 4 7, कितनी बार लिखवा दिया बे, बावले हो कति। यानी ना ए हो सकता, ना बी हो सकता, ना डी, सिर्फ सी हो सकता है। होगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन हो सकता है। हाँ लेकिन ये तय है कि ए बी और डी नहीं होंगे, तो 4 में से ही हटाना था। ये पेपर के क्वेश्चन है, बताइए, सोच के बताइए, लफे मत मारिए, आंसर देने की कोशिश करिए। हेलो, हाँ मैं ये कह रहा था कि प्रियांशु निकल लिया नहीं निकला?
तो कितनी देर होगी निकले हुए? तो अगर वो पासपोर्ट वाला काम कराना है तो आज करा लो, आज आपके पास टाइम भी है। वो 10 से और 1 बजे के बीच में कभी भी चले जाओ। तो ध्यान से कहता है कौन सी संख्या घटाई जाए कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए? घटाना है, जोड़ना नहीं है बे डक्कनो। इसमें हो सकता है डिजिटल सम आप ना पकड़ पाए अभी, कोई दिक्कत नहीं। ये बताओ नंबर क्या है? 9 2 3 6 0 4। सेवेंटी 78 घटाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो मेरे बच्चे, 14 में से 8 गया, 6 बना। यहां बचा 10, 10 में से मतलब 9 में 7 गया 2। अब आप खुद ही सोच के बताइए, आगे कुछ नहीं करना भाई। यहां हंसे लेंगे तो यहां 10 होगा, 10 से इधर हंसे लेंगे, 14, 14 में से 8 गया 6, 9 बचा, 9 में 7 गया 2। आगे कुछ भी आ रहा होगा यहाँ, तो इसका अंदर ये नंबर इवन नंबर होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो क्या कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर इवन है तो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए नियम है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो ये बताओ क्या 26 4 से भाग हो रहा है? आप कहें नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। भाई घटा के देखो, फिर सारे नियम अप्लाई करो। 84 भी आंसर नहीं हो सकता। आप कहें क्यों? बताता हूं। क्योंकि जब आप इसे 84 घटाएंगे ना, तो 4 में से 4 गया 0 और 10 में से 8 गया 2, और आगे कुछ भी हो। ये मैंने समझाया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिरी में एक जीरो नहीं आ सकती, या तो 2 जीरो होंगी, या 4 जीरो होंगी, या 6 जीरो होंगी, ऐसी कहानी होगी। एक जीरो के साथ आप ये कहानी नहीं कर सकते। देखो कितने गधे हैं जो डी आंसर दे रहे हैं। भाई घटाना है, जोड़ना नहीं है बावलो। मेरी बात समझे कि नहीं? इसका मतलब डी आंसर नहीं हो सकता सर आपका, क्योंकि घटाने पे एक ही जीरो आ रही है, उसका डिजिट आ रहा है। अब और आगे आते हैं। भाई थोड़ा सोचो ना यार, दिमाग भी तो लगाओ कुछ, भगवान ने बुद्धि दी, इस्तेमाल करो। अब 83 घटा लो या 79 घटा लो। 79 घटाते हैं। 14 में से 9 गया 5, 14 में से 9 गया 5, सेट है जी, यहां तक की बात। यहां 9 में से 7 गया 2, यहां भी सही है क्योंकि 2 5 होना चाहिए, है ना। अब आते हैं आगे। यहां कितना बचा जी? यहां बचा 7 ना 5, यहां बचा 3, यहां 2, यहां 9। अब अगर ध्यान से देखोगे आप इस सवाल को तो आप कहोगे 2 5 होना चाहिए, हो गया जी। अब देखते हैं डिजिटल सम। 9 हो गया, सेट है। अब भैया देखो 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8 बना। 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो इसका डिजिटल सम 0 1 4 आता। हर बार लिखो इन चीजों को, जितना संभव जितने सवाल करो हर एक को लिखते चले जाओ, तभी पकड़ पाओगे। अब अगले पे आते हैं 83 पे। देखो यहां तक आप ये श्योर हो गए कि ये नहीं है आपका आंसर, ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर। बचा 83। तो हमारे लिए अगर टिक करना हो तो 83 टिक करेंगे, लेकिन सोचते हैं 4 में 3 गया 1, 10 में 8 गया 2, यहां 5, यहां 3, यहां 2, यहां डिजिटल सम अप्लाई करते हैं। तो भैया 5 3 8 और 1 9, 9 2 और 2 4, सही है भाई। 0 1 4 7 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमें यह भी देखना है कि आखिरी 2 अंक 2 1 हो सकते हैं क्या? 1 से 24 तक किसी नंबर का वर्क करने पे
आखिरी 2 अंक 2 1 हो सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल हो सकते हैं सर, 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 2 1 होता है। तो ये बात सही है। इसका मतलब सर 83 आपका आंसर हो सकता है। 83 सर आपका आंसर हो सकता है ना। डिजिटल सम से घटाते कैसे हैं ये बात अभी मैंने आपको नहीं सिखाई है, सिखाता हूं। और जैसे 9 किसी चीज का डिजिटल सम 5 आया और दूसरी चीज का डिजिटल सम 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे, क्या बचेगा 2। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कहानी ये हो कि 3 में से 5 घटाना हो, यानी ये भी डिजिटल सम है और मेरे बच्चे ये भी डिजिटल सम है, तो 3 में से 5 कैसे घटे, नहीं घट सकता। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर अगर हम 9 जोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 से भाग देते हैं तो मतलब 9 तो मल्टीपल में आता है, तो 9 जोड़ दिया करो, तो 9 और 3 12, 12 में से 5 घटाओगे डिजिटल सम 7 आएगा। क्योंकि डिजिटल सम है ही क्या, 9 से भाग देने का नियम। तो इस वाले सवाल में अगर आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि इसका डिजिटल सम निकाल लेते, 9 हुआ 6 3 9 हुआ 4 और 2 6 हुआ, हाँ है ना। ये डिजिटल सम हो गया बाबू 6, है ना। और इसका देखिए तो 8 और 3 11, 11 में 1 और 1 2, 2 आया, तो 6 में से 2 गया 4, और 4 डिजिटल सम हो ही सकता है, इसमें क्या बुराई है। 4 डिजिटल सम हो ही सकता है, क्या बुराई नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहां आ जाता 8, फिर क्या करते, फिर गड़बड़ हो जाती है आपसे। तो फिर यहां 9 जोड़ो अपनी तरफ से, तो 9 और 6 15, 15 में 60 घटाते तो क्या आता 7, फिर ऐसे करना पड़ता। समझ गए ना मेरी बात को। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन एंड होप यू विल एंजॉय दिस सेशन। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो चीजें मैं आपको रोज बता रहा हूं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी आदमी ना अपने आप में एकदम से विद्वान नहीं होता। जो टॉपर स्टूडेंट है ना, जिसकी फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, या टॉप 100 रैंक है, या 2 3 कोई भी रैंक है, उसने भी यही काम किया होगा कि छोटी छोटी चीजों को लिखते चले गए होंगे, छोटी छोटी चीजों को तैयार करते चले गए होंगे। क्योंकि पेपर में जो स्पीड है ना, वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बननी है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 1 से 50 तक वर्ग रट मारिए, 1 से 30 तक के क्यूब रट मारिए अगर संभव हो, नहीं तो 1 से 10 तक तो याद कर ही लीजिए प्रभु, 1 से 25 तक तो स्केयर याद कर ही लीजिए, है ना। जितने नियम मैं लिखवा रहा हूं, हर सवाल की जब आप दोबारा से इनकी प्रैक्टिस करें वीडियो की, तो उन्हीं सवालों को दोबारा करें। क्योंकि अब मैं इसके बाद सिंप्लीफिकेशन के सवाल लूंगा, बोर्ड मास के सवाल लूंगा, तो वहां ये सारी चीजें शामिल होंगी, वहां ये सारी चीजें शामिल होंगी, है ना। वहां अलग नहीं होगा कुछ, ये सारी चीजें शामिल होंगी। जब वो सारी चीजें, ऐसी यही सवाल है, ये सारी चीजें शामिल होंगी। ये सवाल है पेपर का, या ये सवाल होगा पेपर का, या और भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो ये सवाल तभी तो कर पाएंगे जब आपने ये चीजें पढ़ रखी होंगी। इसलिए घबराइए मत, आई एम विद यू एंड यू विल श्योरली सिलेक्टेड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।